नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। और हम उपस्थित हैं सुपर मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, जो कि हिंदी विषय से संबंधित है। यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए कारक परिचय। ठीक है, क्या है कारक परिचय, हम देखेंगे। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हर बार टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से। तो हम समझेंगे कारक होता क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतर लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और हमें भी आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो हम समझते हैं कारक को। तो साथियों, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया विशेषण आदि के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। मतलब अगर हम साधारण भाषा में समझें तो संज्ञा, क्या संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसके साथ? क्रिया के साथ या विशेषण के साथ या अन्य शब्दों के साथ, या अन्य शब्दों के साथ जो शब्द निर्धारित करते हैं, वो संबंध निर्धारित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तथा जो संबंध स्थापित करने वाले शब्दांश होते हैं या शब्द होते हैं, क्या जो शब्द संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। और इसका दूसरा नाम कारक चिन्ह का परसर्ग भी है। क्या है? कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग भी है। तो ये आपको याद रखना है। अब उदाहरण हम समझे, शिक्षक ने विद्यार्थी को उसकी कॉपी में 70 अंक दिए। तो अब अगर हम समझें तो जैसे इधर से ने हो गया, है ना, को हो गया और में हो गया, ये सभी क्या है? कारक चिन्ह है। कैसे? शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध बता रहा है, विद्यार्थी का उसकी कॉपी से संबंध बता रहा है, और कॉपी का उसके अंकों से संबंध हो रहा है ना। तो इन तीनों का आपस में संबंध है। तो ये ने, को और में, ये सभी क्या हो जाते हैं? कारक चिन्ह हो जाते हैं। और बीच में देखिए ये संबंध बताने के लिए शब्द प्रयोग हुए हैं, है ना। तो उम्मीद है सभी को ये समझ में आ रहा होगा। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है साथियों? 8 है। कितनी है? हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। और ये 2013 यूपी टेट में पूछा भी गया है। क्या है? 2013 यूपी टेट में पूछा भी गया है कि हिंदी में कारक कितने होते हैं। और ऐसे ही जो ये परसर्ग शब्द है, क्या है? कारक चिन्ह या परसर्ग है, तो ये भी पूछा गया है। कब? 2017 छत्तीसगढ़ टीटी में ये पूछा गया है। तो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, सभी को याद रखना है। आगे अगर हम समझें कारक और उनके चिन्हों को, किसे साथियों? कारक और कारक चिन्हों को, इसी को परसर्ग या विभक्तियां भी कहते हैं। तो इधर से अगर हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा? कर्ता का जो होता है, कर्ता ने, कर्म को, है ना, करण में से, के द्वारा या के कारण, है ना। संप्रदान के लिए को और के लिए होता है प्रयोग। और अपादान में भी से होता है ये, लेकिन अलगाव या दूरी प्रदर्शित करता है। इसके बाद अगर हम संबंध की बात करें तो का, की, के, राधी, रे। अधिकरण में, पर, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, विषय में और के बाहर, इस तरीके के शब्द आएंगे। संबोधन में क्या आएंगे? हे, अरे, ए, ओ, इस तरीके के शब्द आते हैं। और या किसी को पुकारा जाए। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। तो अगर कर्ता कारक की हम सब साथियों बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान हो, मतलब जो क्रिया को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। इसके चिन्ह कौन है? शून्य और ने है।
ये आपको याद रखना है। ममता ने गाना गाया, क्या है? ममता ने गाना गाया, ये आपको याद रखना है। गाना किसने गाया, मतलब क्रिया कौन कर रहा है? ममता। तो इधर ने प्रयोग हुआ है तो ये कर्ता कारक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आलोक पढ़ता है, ठीक है, आलोक पढ़ता है। और गाय चरती है, यहाँ पर क्या है? ये शून्य कारक है। क्या है साथियों? शून्य कारक है। तो जो ये कर्ता कारक है, इसके हमें चिन्हों को याद रखना है। किसको याद रखना है साथियों? चिन्हों को हमें विशेष तौर पर याद रखना है कि ये होते क्या हैं। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे आगे क्या, कर्म कारक देखेंगे। तो कर्म कारक अगर हम समझे तो साथियों एक चीज हाँ और मैं बता रहा हूं, इधर क्या है कि शून्य कारक आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर ने शून्य कारक बताया तो ये किस तरीके से हम समझेंगे। तो इधर क्या होता है, जो ने शब्द होता है, कर्ता का जो ने शब्द होता है, ये क्या होता है? लुप्त होता है। मतलब जो कर्ता कार्य कर रहा होता है तो वहां ले नहीं, वो सॉरी, ने शब्द नहीं लिखा होता है, तो वहां पर हम लोग क्या कह देते हैं? शून्य कारक कह देते हैं। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि शून्य कारक होता क्या। आगे हम थोड़ा सा कर्म कारक को देख लेते हैं। क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है? शून्य चिन्ह होता है और को है। आलोक ने क्या है? ममता को सिखाया। ठीक है, किसको सिखाया? ममता को। तो ममता के लिए क्या है? को शब्द प्रयोग हुआ है तो ये कर्म कारक हो जाएगा। बालक ने गाय को देखा, किसको देखा? गाय को देखा, तो गाय के लिए को शब्द प्रयोग हो रहा है ना। अश्वनी घर जा रहा है, यहाँ पर क्या है? शून्य कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। अब अगर हम इधर इस तरीके से लिखें, अश्वनी घर को जा रहा है ना, घर को जा रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा? ये लिखा हुआ शब्द लिखा नहीं है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य कारक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर को शब्द क्या है? लुप्त है। क्या है? को शब्द लुप्त है, तो ये शून्य कारक हो जाएगा। अब देखिए, कहना और पूछना क्रिया के साथ कर्म कारक के रूप में से का प्रयोग होता है, को का नहीं, है ना। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, तो ये भी आपको याद रखना है, ये विशेष चीज है। क्या है? ये बहुत ही विशेष चीज है, ये आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। करण कारक हम समझते हैं, करण कारक क्या होता है? करण कारक को अगर हम देखें तो जिसके द्वारा या जिस साधन से कोई क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। और चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा या के लिए होता है। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा। अब पत्र राम ने किससे लिखा? कलम से। तो कलम क्या हो गया? कलम हो गया पत्र लिखने का साधन। क्या हो गया? कलम हो गया पत्र लिखने का साधन। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा करण कारक किस तरीके से बनेगा। अब जिस साधन से कोई क्रिया पूरी की जाती है तो वहां पर क्या होता है? करण कारक होता है। तो कलम से लिखा है तो देखिए से शब्द जो प्रयोग हुआ है किसके लिए? कलम के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। पत्र को लड़के के द्वारा भेजा गया, है ना, तो के द्वारा ये शब्द हो गया तो ये करण कारक में आ गया। संप्रदान कारक समझते हैं। संप्रदान कारक में है जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, वहां संप्रदान कारक होता है ना। क्रिया करने का साधन करण कारक, और संप्रदान कारक में क्या है? जिसके लिए कुछ काम किया जाता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? या परसर्ग क्या है? के लिए है। क्या है कारक चिन्ह इसका? के लिए है या को होता है। क्या होता है? को, ये लिखा है ना, इसमें कभी कभी को का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु तब भी उसका अर्थ क्या होता है? के लिए ही होता है। जैसे दीपक अजय के लिए पुस्तक खरीदता है। क्या है? दीपक किसके लिए? अजय के लिए पुस्तक खरीदता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। किसको कंबल दिए? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। तो देखिए को शब्द प्रयोग हुआ है, इधर के लिए प्रयोग हुआ है, संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक, अपादान का अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है साथियों? अलग होना।
तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का ज्ञान हो या अलगाव का बोध हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है। अब पेड़ से क्या हो रहा है, फल अलग हो रहा है। तो अगर पेड़ बना दें हम एक इधर इस तरीके से, इधर और इधर अगर हम एक ये फल लगा दें, इस तरीके से ये फल लगा दें, अब ये फल आके नीचे इधर गिर रहा है जमीन पर, तो देखिए ये अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलग हो रहा है ना। इधर से इधर पहले पेड़ में लगा था, जमीन पे आके गिर गया, तो ये क्या हो जाएगा, अलगाव जब प्रदर्शित हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। हिमालय से सिंधु नदी निकलती है, बच्चे बंदर से डरते हैं, है ना। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, अपादान कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आगे आ गई। अब करण और अपादान में मूलभूत अंतर क्या होता है। अब ये चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों में से कारक चिन्ह प्रयोग होता है, क्योंकि दोनों में से कारक चिन्ह प्रयोग होता है। इस वजह से हमें इसके बीच में अंतर भी समझना होगा। अब समझते हैं अंतर इनके बीच का। तो इनके बीच का अंतर जब हम समझेंगे साथियों, तो करण और अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु इन दोनों में मूलभूत अंतर है। क्या है, करण क्रिया का साधन या उपकरण है, ठीक है, और अपादान में क्या होता है, अलगाव का भाव निहित है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तो यहाँ कलम लिखने का उपकरण है कि नहीं है, साधन है कि नहीं है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से जब पत्ता गिर रहा है तो अपादान कारक किसमें, पेड़ में है ना, पेड़ से अलग हो रहा है ना, तो पेड़ में अपादान कारक हो जाएगा। जो अलग हुआ है उसमें अपादान कारक नहीं माना जाता, अपितु जहां से अलग हुआ है उसमें अपादान कारक माना जाता है। ध्रुव या स्थिर वस्तु में अपादान होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। किस तरीके का प्रश्न साथियों, अगर आपसे पूछा जाए पेड़ से पत्ता गिरता है, ये वाक्य दे दिया गया है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, में अपादान कारक है। में आपसे पूछे पेड़ से पत्ता गिरता है में किस शब्द में अपादान कारक है, ये अगर पूछ लिया जाए किस शब्द में अपादान कारक है, इधर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, अपादान कारक है, तब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। अब विकल्प दे दिया जाए आपसे पत्ता, दूसरा विकल्प दे दिया जाए पेड़, तीसरा विकल्प दिया जाए दोनों, और चौथा विकल्प दिया जाए कोई नहीं। तो अगर इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया जाएगा तब थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि जो स्थिर चीज होती है उसमें हमेशा अपादान कारक होता है, जो अलग होता है उसमें अपादान कारक नहीं होता, जिससे अलग होता है उसमें अपादान कारक होता है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके का प्रश्न अगर हमारी परीक्षा में बनता है तो हमें बहुत ही आसानी से हल कर लेना है। मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से इस प्रश्न को हम समझेंगे। उम्मीद है सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो ये है समझ में आई होगी। आगे हम देखेंगे संबंध कारक। क्या देखेंगे, संबंध कारक समझेंगे कि संबंध कारक क्या होता है। तो संबंध कारक को समझेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का संबंध बताता है। जैसे कौन से शब्द हैं, का, की, के, रा, री, रे। तो आलोक का घर कहाँ है, पहाड़ी पर है। तो किसका घर, आलोक का घर है, तो घर का संबंध आलोक से हो रहा है। पक्षियों के घोंसले, तो पक्षियों के घोंसले, तो ये के शब्द हो गया है ना। पेड़ पर है, तो उम्मीद है सभी को ये संबंध कारक समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे अधिकरण कारक। तो क्रिया के आधार का ज्ञान कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम के रूप क्या कहलाते हैं, अधिकरण कारक कहलाते हैं। ठीक है, किसके, क्रिया के आधार का। मतलब इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं, में, पर, विषय में, ठीक है, के नीचे,
के ऊपर, के भीतर, के बाहर, है ना। ये सब क्या है, अधिकरण अधिकरण के कारक चिन्ह हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं क्या है, घोंसले में अंडे हैं। क्या देख रहे हैं साथियों, घोंसले में अंडे हैं। तो अंडे कहाँ हैं, घोंसले में है ना, है ना, घोंसले में। तो ये इधर से क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। घर पर बच्चे हैं, है ना, क्या है, घर पर बच्चे हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर से हम लिखें घर पर बच्चे हैं, हमने ये लिखा घर पर बच्चे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर अधिकरण कारक हो जाएगा। सड़क पर रिक्शा है, नाव जल में तैरती है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। और ये प्रश्न अधिकरण कारक का 2 बार पूछा गया है। कहाँ कहाँ, एक छत्तीसगढ़ टीटी 2013 में, ठीक है, और इसके बाद पूछा गया है उत्तराखंड टीटी, उत्तराखंड टीटी 2021 में भी पूछा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं साथियों, और आपको ये याद रखना है। और अपादान कारक तो है, जो अपादान कारक है यहाँ से तो प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जैसे बच्चे बंदर से डरते हैं, तो ये पूछा गया है हमारा STT 2020, UPTT, और यूपीटीटी में तो 3 बार प्रश्न बने हैं अपादान कारक से, अगर हम समझें तो ये पूछा गया है एसटीटी में, और यूपी टेट में 3 प्रश्न बने हैं अपादान कारक से। कैसे, 2014 में, 2011 में, 2016 में, ठीक है। ये प्रश्न अलग अलग प्रश्न बने हैं। जैसे लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, ठीक है, एक तो ये बना। इसके बाद बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, एक ये बना। और इसके बाद छत ईंट से गिरी, छत से ईंट गिरी, है ना, छत से ईंट गिरी, छत ईंट से नहीं गिरेगी साथियों, छत से ईंट गिरी, है ना। तो वो थोड़ा सा बोलने में गलतियां हो जाती हैं। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अधिकरण कारक से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे घोंसले में अंडे हैं, तो ऐसे ही कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार के उदाहरण बनते हैं। अब संबोधन कारक देखेंगे तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। क्या है, किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध ना क्रिया से और ना ही किसी दूसरे शब्द से होता है। सामान्यतः इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है, हम बुलाते हैं, है ना, किसी को पुकारते हैं। जैसे हमने कहा लड़के इधर आना, है ना, भाइयों सुनो आप हमारी बात, है ना, इस तरीके से हम बुलाते हैं ना, खबरदार। तो यहाँ पर क्या हम संबोधन करते हैं, शालू देखो कितनी स्वच्छ नदी है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, संबोधन कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो उम्मीद है सभी को ये बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर हम कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य पर समझें तो अकर्मक क्रियाओं में कर्ता के साथ ने नहीं लगता है। जैसे मोहन प्रयागराज गया है ना, अगर अकर्मक क्रिया है तो वहां पर क्या है, ने नहीं लगता है। सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने परसर्ग नहीं लगता। जैसे मैं पानी पीता हूँ, है ना। और एक ये है सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल। अब भूतकाल में जितने भी होगा कर्ता के साथ ने लगता है। जैसे मोहन ने राम को मारा, है ना, तो भूतकाल में लगता है। वर्तमान और भविष्य काल में सकर्मक क्रियाओं के साथ नहीं लगता है। अकर्मक और सकर्मक आपको मैं वीडियो के माध्यम से क्रिया के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। तो ऐसे ही आपको जो ये अपादान कारक हैं या जितने भी कारक हैं
आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करने हैं। और चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से हमने थोड़ा इसको आपको बहुत ही आराम से समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ से आप ये समझ लीजिए हर बार 1 या 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, बिना इस टॉपिक के यूपी टेट एग्ज़ाम अधूरा है, आप ऐसा समझ सकते हैं, है ना? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सावधानी से एक-एक चीज़ को हमें स्पष्ट तरीके से समझना है, ताकि किसी भी कन्फ्यूजन की स्थिति हमारे अंदर ना रहे और हमारा परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये प्रश्न हमारा सही हो। हमारा मेन उद्देश्य ये है। तो साथियों आज हमने कारक परिचय पढ़ा, आगे हम समझेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।